नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के ग्रंथ से संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन पर चर्चा करेंगे। यह क्लास हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। आइए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं और हमारा आज का पहला प्रश्न है, इस्तवार द लालित्योत्तर एंदोई हिंदुस्तानी कितने भागों में है? आपके पास ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। तो बताइए, और साथ में आपने ये भी बताना है कि इसके लेखक कौन है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका आंसर सही है। इस्तवार द लालित्योत्तर एंदोई हिंदुस्तानी 2 भागों में प्रकाशित है। प्रथम भाग 1839 ईस्वी में और द्वितीय भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। कई बार परीक्षा में प्रश्न आता है कि इसका द्वितीय संस्करण कब प्रकाशित हुआ था। तब आपका आंसर होगा 1871 ईस्वी में द्वितीय संस्करण प्रकाशित हुआ था। और किसका ग्रंथ है ये? गारसा द तासी का। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन है? आपके पास ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, श्याम सुंदर दास या रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है। श्याम सुंदर दास हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक हैं और इसका रचनाकाल है 1909 ईस्वी और इसमें आधुनिक काल के 80 लेखकों का जीवन परिचय है। हमारा अगला प्रश्न है, मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में है? आपके पास ऑप्शन है 4, 5, 3 या 2। तो इसका सही आंसर क्या होगा? और साथ में आपने ये भी बताना है कि मिश्र बंधु विनोद इसके लेखक कौन है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका आंसर सही है। मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में प्रकाशित है। इसके प्रथम 3 भाग कब प्रकाशित हुए थे? 1913 ईस्वी में और चतुर्थ भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। किसका ग्रंथ है ये? तो मिश्र बंधु का। मिश्र बंधु 3 भाई थे, उनके नाम क्या क्या थे वो भी बता दीजिए। बिल्कुल सही, श्याम, शुक और गणेश। हमारा अगला प्रश्न है, इस्तवार द लालित्योत्तर एंदोई हिंदुस्तानी की भाषा क्या है? आपके पास ऑप्शन है अंग्रेजी, फ्रेंच, हिंदी या चीनी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अभी हमने ऊपर चर्चा की थी कि इस्तवार द लालित्योत्तर एंदोई हिंदुस्तानी किसका ग्रंथ है ये? गारसा द तासी का। 2 भागों में प्रकाशित है। एक भाग 1839 में और दूसरा भाग 1847 में। अब आपको बताना है कि इसकी भाषा क्या है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका आंसर सही है। यह फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, मिश्र बंधु विनोद को साहित्य के पंचांग की संज्ञा किसने दी है? आपके पास ऑप्शन है बच्चन सिंह, रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह या नामवर सिंह। तो बताइए, मिश्र बंधु विनोद को साहित्य के पंचांग की संज्ञा किसने दी है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका आंसर सही है। नामवर सिंह ने मिश्र बंधु विनोद को साहित्य के पंचांग की संज्ञा दी है। हमारा अगला प्रश्न है, ये आपके पास पंक्ति दी गई है कि केवल अतीत ही वर्तमान को प्रभावित नहीं करता, वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है। पंक्ति किसकी है? आपके पास ऑप्शन है प्लेटो, अरस्तु, इलियट या नागेंद्र। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपको बताना है कि यह पंक्ति किसकी है। केवल अतीत ही वर्तमान को प्रभावित नहीं करता, वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है। यह पंक्तियां जो है वो इलियट की है। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास का रचनाकाल क्या है? आपके पास ऑप्शन है 1964, 1965, 1966 या 1967। तो बताइए, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, इसका रचनाकाल क्या है और इसके रचनाकार कौन है ये भी बताना है आपको।
किसका ग्रंथ है ये? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका आंसर सही है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, इसका रचनाकाल 1965 ईस्वी है। और इसकी रचनाकार कौन है, किसका ग्रंथ है ये? तो गणपति चंद्र गुप्त का। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का नया इतिहास के लेखक कौन है? आपके पास ऑप्शन है दिनकर, बच्चन सिंह, रामखेलावन पांडे या महावीर। तो बताइए हिंदी साहित्य का नया इतिहास के लेखक कौन है? साथियों, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है। हिंदी साहित्य का नया इतिहास के लेखक रामखेलावन पांडे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का प्रवृत्तिगत विभाजन सर्वप्रथम किसने किया? आपके पास ऑप्शन है ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, तासे या रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हिंदी साहित्य का प्रवृत्तिगत विभाजन सर्वप्रथम किसने किया, ये बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका आंसर सही है। हिंदी साहित्य का प्रवृत्तिगत विभाजन सर्वप्रथम जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। इन्होंने पूरे साहित्य को 11 कालखंडों में विभाजित कर दिया था। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी का संत काव्य पूर्ववर्ती सिद्धों व नाथपंथियों के साहित्य का सहज विकसित रूप है। पंक्ति किसकी है? ये आपके पास पंक्ति दी गई है कि हिंदी का संत काव्य पूर्ववर्ती सिद्धों व नाथपंथियों के साहित्य का सहज विकसित रूप है। पंक्ति किसकी है? आपके पास ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र, रामविलास शर्मा या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका आंसर सही है। प्रस्तुत पंक्तियां जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। हमारा अगला प्रश्न है, भक्ति काल को बौद्धों की परंपरा से किसने जोड़ा है? आपके पास ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र या रामचंद्र तिवारी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भक्ति काल को बौद्धों की परंपरा से किसने जोड़ा है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका आंसर सही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल को बौद्धों की परंपरा से जोड़ा है। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है? आपके पास ऑप्शन है सूर्यकांत शास्त्री, इंद्रनाथ मदान, रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है और इसका रचना काल क्या है ये भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास रामकुमार वर्मा का है और इसका रचना काल क्या है? 1938 ईस्वी। ठीक है, कई बार परीक्षा में प्रश्न आता है कि अधूरा साहित्य इतिहास ग्रंथ कौन सा है, तब हमारा आंसर क्या होगा? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ जो है यह एक अधूरा साहित्य का इतिहास ग्रंथ माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? आपके पास ऑप्शन है हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का मानक इतिहास, मध्ययुगीन धर्म साधना, हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है, उसका चयन करना है आपको। साथ में ये भी बताना है कि अगर यह हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है तो किसकी है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका आंसर सही है। हिंदी साहित्य का मानक इतिहास हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। किसकी है ये? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय की। हमारा अगला प्रश्न है, शुक्ल जी को इतिहास पंचांग के रूप में प्राप्त हुआ था, उसे उन्होंने मानवीय चेतना से अनुप्राणित कर साहित्य बना दिया। पंक्ति किसकी है? आपके पास ऑप्शन है नामवर सिंह, शिवदान सिंह, बच्चन सिंह या रामविलास शर्मा।
तो बताइए यह पंक्ति किसकी है कि शुक्ल जी को इतिहास पंचांग के रूप में प्राप्त हुआ था, उसे उन्होंने मानवीय चेतना से अनुप्राणित कर साहित्य बना दिया। किसकी पंक्ति है ये? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए लगाया है उनका आंसर सही है। प्रस्तुत पंक्तियां नामवर सिंह की है। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का अतीत कितने भागों में लिखा गया है? आपके पास ऑप्शन है 5, 4, 3 या 2। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हिंदी साहित्य का अतीत कितने भागों में लिखा गया? और साथ में ये भी बताना है कि हिंदी साहित्य का अतीत, इसके रचनाकार कौन है? बताइए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका आंसर सही है। हिंदी साहित्य का अतीत 2 भागों में लिखा गया और इसके रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इसका प्रथम भाग 1959 में लिखा गया था और द्वितीय भाग 1960 में। हमारा अगला प्रश्न है, गणपति चंद्रगुप्त को साहित्य में वैज्ञानिक पद्धति का अनुसंधाता एवं प्रयोक्ता किसने कहा, किसने माना है? आपके पास ऑप्शन है सुमन राजे, शिव कुमार, विजयेंद्र या रामचंद्र शुक्ल। तो बताइए गणपति चंद्रगुप्त को साहित्य में वैज्ञानिक पद्धति का अनुसंधाता एवं प्रयोक्ता किसने माना है? इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका आंसर सही है, सुमन राजे। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां के लेखक कौन है? आपके पास ऑप्शन है शमशेर बहादुर सिंह, शिव कुमार, जय किशन लाल खंडेलवाल या अज्ञे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां, इसके लेखक कौन है ये बताना है आपको। साथियों, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को शेयर भी कर दो। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है। हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां जय किशन लाल खंडेलवाल की है। एक इसी से मिलती जुलती रचना है जिसका नाम है आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां। उसके रचनाकार कौन है? आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां नामवर सिंह की रचना है और हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां जय किशन लाल खंडेलवाल की है। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तरी भारत की संत परंपरा के लेखक कौन है? आपके पास ऑप्शन है परशुराम चतुर्वेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, विजयेंद्र या नामवर। तो बताइए उत्तरी भारत की संत परंपरा के लेखक कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका आंसर सही है। उत्तरी भारत की संत परंपरा के लेखक परशुराम चतुर्वेदी हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वांग्मय विमर्श के लेखक कौन है? आपके पास ऑप्शन है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विश्वनाथ सिंह या रामचंद्र शुक्ल या रामचंद्र तिवारी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वांग्मय विमर्श के लेखक कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका आंसर सही है। वांग्मय विमर्श के लेखक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं और इसका समय 1944 है। हमारा अगला प्रश्न है, आधार स्रोत के रूप में रामचंद्र शुक्ल ने किस पुस्तक का उल्लेख नहीं किया है? आपके पास ऑप्शन है मिश्र बंधु विनोद, कविता कौमुदी, हिंदी कोविद रत्नमाला या हिंदी। तो बताइए आधार स्रोत के रूप में रामचंद्र शुक्ल ने किस पुस्तक का उल्लेख नहीं किया है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका आंसर सही है। हिंदी पुस्तक का उल्लेख आधार स्रोत के रूप में रामचंद्र शुक्ल ने नहीं किया है, बाकी इन तीनों का किया है। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का अद्यतन इतिहास के लेखक कौन है? आपके पास ऑप्शन है रामखेलावन पांडे, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हिंदी साहित्य का अद्यतन इतिहास के लेखक कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका आंसर सही है, रामखेलावन पांडे। हमारा अगला प्रश्न है,
कौन सी रचना नगेंद्र की नहीं है? आपके पास ऑप्शन है हिंदी वाङ्मय 20वीं शताब्दी, हिंदी साहित्य का इतिहास, रीति काव्य की भूमिका या हिंदी साहित्य का उद्भव काल। तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी रचना नगेंद्र की नहीं है, उसका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका आंसर सही है। हिंदी साहित्य का उद्भव नगेंद्र की रचना नहीं है तो किसकी है, ये भी बताना है आपको। बताइए, हिंदी साहित्य का उद्भव काल, इसके रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही, यह है वासुदेव सिंह की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को कितने प्रकरणों में विभाजित किया है? आपके पास ऑप्शन है 3, 4, 5 या 6। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को कितने प्रकरणों में विभाजित किया है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका आंसर सही है, 4 प्रकरणों में विभाजित किया है। हमारा अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस नाम से छपा? आपके पास ऑप्शन है हिंदी साहित्य का विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का इतिहास या हिंदी साहित्य। तो बताइए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस नाम से छपा था? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका आंसर सही है, हिंदी साहित्य का विकास नाम से छपा था। ठीक है, अब बाद में 1940 ईस्वी में संशोधित रूप से हिंदी साहित्य के इतिहास नाम से प्रकाशित हुआ था। किस नाम से हुआ था बाद में? हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है? आपके पास ऑप्शन है हरिओद, दिनकर, सूर्यकांत शास्त्री या बच्चन सिंह। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है और इसका रचना काल क्या है, ये भी बताना है आपको। बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास सूर्यकांत शास्त्री का है और इसका रचना काल 1930 ईस्वी है। साथियों, ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।